साथियों, हेल्प गोदारा चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम बात करेंगे आज के टाइम की हर परिवार की एक ज्वलंत समस्या है उसके ऊपर, और वो है पति पत्नी के बीच में झगड़े। दोस्तों, एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान होता है वो चूने पत्थर और ईंट से बना होता है, और बाहर एक पट्टी लगा दी जाती है शांति वाटिका। दोस्तों, उसे शांति वाटिका नहीं बन सकती। शांति वाटिका घर बनेगा जब बनेगा, और जो घर बना होता है वो चूने पत्थर और ईंट का नहीं होता। उसके अंदर उन रहने वाले सदस्यों का प्यार, सहानुभूति, त्याग, संघर्ष, ये सब जब होता है घर के अंदर, जब वो एक शांति वाटिका बनती है। तो हम बात करेंगे कि परिवार को शांति वाटिका बनाना। लेकिन शांति वाटिका तो है ही नहीं। आज हर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहीं माँ बाप के बीच में हो रहा है, तो कहीं पति पत्नी के बीच में हो रहा है, तो कहीं बच्चों के बीच में हो रहा है। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के बीच में झगड़ों को, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी हद तक उसको कम किया जाए, और मैं आपकी हेल्प करूँ। दोस्तों, अमूमन देखा जाता है कि पति और पत्नी के बीच तीसरा पक्ष कोई आता है तो लड़ाई झगड़े हो जाए। तो पति को भी ये समझ रखनी होगी और पत्नी को भी कि इन दोनों के बीच में तीसरा पक्ष कोई नहीं है। जब भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो दोनों आपस में निपटा दें, तीसरे को हस्तक्षेप करने के लिए ना बुलाएं। और कई बार देखा गया है कि पति जब पत्नी के मायके वालों के बारे में टीका टिप्पणी करता है, उनको नीचा दिखाता है अपने से, तब पत्नी को गुस्सा आता है, पत्नी झगड़ा करती है और वो पत्नी सहन नहीं कर पाती। अब एक बात बताइए कि जब हम हमारे परिवार की माँ बाप की कोई बात करें और वो हमें अगर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हम कैसे सहन करेंगे? हम उसको सहन नहीं करेंगे। तो पत्नी भी कैसे सहन कर लेगी अपने माता पिता और मायके वालों को कम आका जाएगा? कतई सहन नहीं करेगी। चाहे उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, वो उसको सहन नहीं करेगी और आपका विरोध करेगी। तो आपको ये समझ रखनी है कि पत्नी के मायके वालों के बारे में कभी छोटी बात ना करें। दोस्तों, उसके बाद में बात आती है कि पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े की बात होती है तो वो होती है कि पति के ऊपर टोका टाकी करती है कि आप समय पे घर नहीं आते हैं, और आते हैं तो जो हम सामान मंगाते हैं वो लाते नहीं हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप समय पे घर आएँ, और जो भी पत्नी द्वारा सामान या कोई चीज़ मंगाई जाती है तो उसकी लिस्ट बना के ले जाए और टाइम पर उनको ला कर। दोस्तों, तीसरी बात है कि बच्चों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। बच्चे कई बार कहना नहीं मानते हैं, उधर मचाते हैं। तो पत्नी द्वारा यही शिकायत रहती है कि पूरे दिन मैं घर में रहती हूँ, मुझे पता है कि बच्चे मानते नहीं और उधर मचाते हैं, आप आते हो और इनको कुछ कहते नहीं। तो आप जब भी समय मिले आपको, और जब ड्यूटी से आए, तो बच्चों का होमवर्क देखें, उनके दिन भर के कार्य को देखें, और उनको एक अच्छी सलाह और नेक लेके जाएं कि देखिए आपकी माता जी वो कितना काम करती है और पूरे दिन बिजी रहती है, और हमारी खुशी के लिए ही करती है वो, इसलिए इनको तंग ना करें। दोस्तों, ये देखा गया है कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है, वहाँ तक तो कोई बात नहीं। लेकिन कई बार एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बात बढ़ जाती है कि घर से बाहर निकल जाता है झगड़ा, और जब घर से बाहर निकलता है तो वो थाने तक पहुँचता है, और कई बार कोर्ट और कचहरी पहुँच जाता है, और वहाँ जाने के बाद तलाक, और कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते। तो आपको जीवन साथी कभी भी गुस्सा करे तो ना तो पति को घर से बाहर निकलना, ना पत्नी को घर से बाहर कदम ना रहे। जो भी मामला है आप अपना चार दीवारी के अंदर रखें। अब जब मामला ज़्यादा ही बढ़ जाए तो आप लोगों के पास 4 हाई कोर्ट के जज हैं बड़े बड़े, और वो आपके अपने हैं। आप उनके पास में अपनी समस्या रखिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे और हल निकालेंगे। कभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी के माता पिता बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो अच्छा ही सोचेंगे, और उनके पास 50 साल तक तजुर्बा भी होगा। तो अपने माता पिता और सास ससुर का सपोर्ट लें और समस्या का निदान करें। तीसरे पक्ष को बीच में कतई न लाएं, चाहे वो कितना भी जानने वाला हो, कितना भी दोस्त हो। एक बार समझौता हो गया, उसके बाद में वो आपको कई बार ताने मारेंगे कि हमने आपको ऐसे कहा था जब आपका ये हुआ था, नहीं तो आपका घर बिगड़ रहा था। इसलिए तीसरे पक्ष को बीच में कभी ना लाएं। जब जीवन साथी गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा गर्व हो, तो सामने आपको शांत रहना चाहिए, चुप रह जाइए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शाम को लड़ाई झगड़ा हुआ और बातचीत नहीं होती है, पति एक कमरे में, पत्नी एक कमरे में, और बोलते नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, सुबह उठें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से बातचीत चालू करें। ज़्यादा दिनों तक मौन रहना अच्छी बात नहीं है। हाँ, फालतू नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन चुप रहना भी ठीक नहीं। इसलिए बातचीत को चालू रखें और घर छोड़ के बाहर ना निकलें। दोस्तों, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा टूल्स है कि जब शादी हुई थी तो पति और पत्नी दोनों की तरफ से कुछ फ़ोटो खींचे गए थे, कुछ एल्बम बनाए गए थे, कैसेट्स बनाए गए थे। जब भी आपके बीच में तकरार हो और लगे कि मन खुश नहीं है, उस टाइम उन लम्हों को याद करें और उन कैसेट्स और उन वीडियोज़ को देखें। आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये जो लड़ाई झगड़े घर के अच्छे नहीं लगते, बाहर होते तो अच्छे लगते हैं। और ये देखने में तो गर्मा गर्मी में हम एक दूसरे को कुछ शब्द कह देते हैं, लेकिन जब उन शब्दों को अगर दिल में ले लेते हैं तो बहुत बड़ा घाव ले लेते हैं। इसलिए अगर पति कोई बात कह भी दे तो पत्नी को दिल में नहीं लेनी चाहिए और ना ही पति को दिल में लेनी चाहिए। बातों के ऊपर ज़्यादा गौर ना करें और ज़्यादा मीन नहीं करना करें और बदले की भावना कतई ना रखें। अरे भैया, आप पति पत्नी हो, दुश्मन तो हो नहीं एक दूसरे के। जब पत्नी 20 साल अपने मायके में रह के अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के आपके पास आई है, आपको ही तो पति परमेश्वर माना है, आप ही तो सब कुछ है उनके, तो आपकी वो दुश्मन कैसे हो सकती है? कभी नहीं होगा। आप भी तो लड़ाई से पहले जो समय था और जो व्यवहार कर रहे थे वो अभी व्यवहार कीजिए, सारी बातें भूल जाएगी और वापस आपका सही से गृहस्थी चलने लग जाएगी। गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। और एक हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत है उनके पीछे एक औरत का हाथ था। वो चाहे माँ के रूप में था, चाहे बहन के रूप में था, चाहे पत्नी के रूप में। घर होता ही औरतों का है। आदमी कितना भी पैसा कमा के ले आए, लेकिन अगर एक घर में औरत कुशल नहीं है तो परिवार को बढ़ा नहीं पाएगी, वो मान सम्मान इज्जत नहीं रहेगा। और अगर आप कम कमाओगे और औरत कुशल है तो तब भी आपका मान सम्मान रख देगी परिवार समाज। औरत एक देवी का रूप है। ऐसे भी आपके देवी देवताओं में देख लो, हर जगह औरत का नाम पहले आया, सीताराम, राधे कृष्ण, ये देवी है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति और परिवार ही पति पत्नी से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इन रोज़मर्रा की लड़ाई और झगड़े और चिक चिक को देख के आज नई जनरेशन है वो शादी से मुंह मोड़ने लग गई है और अकेला जीवन यापन करने लगी, तो एक सभ्य और सबके समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही, और दोबारा हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, नई समस्या के साथ कि उसका समाधान कैसे करें, नए टॉपिक पे लेके आएंगे। और हेल्प गोदा चैनल पे आपको आपके जीवन को, अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में समय समय पे वीडियो मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मेरा उद्देश्य यही है कि आज जो समाज में फैली कुरीतियाँ और बीमारियाँ हैं उनको कैसे कम किया जाए। एक साइड में तो हमने बहुत बड़ा विकास किया है कि चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी साइड में पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र पे हम पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही है। इन सब दूरियों को ख़त्म करना है। तो एक नए वीडियो के साथ अगली बार हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।